जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पीके एग्जाम नॉलेज में स्वागत है। मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई भर्ती के साथ, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पर 3578 पद निकाले गए हैं, जिसमें कांस्टेबल के विभिन्न पद हैं, जैसे कि सामान्य या चालक या बैंड घुड़सवार श्वान दल या पुलिस दूरसंचार के पद निकाले हैं, जिसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार द्वारा जो 2022 में सीईटी एग्ज़ाम लिया गया था, उसके अंक निर्धारित करे गए हैं, जो कि सामान्य के लिए 120 अंक और अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए 108 और TSP के लिए 90 अंक रखे गए हैं। और परसेंट में भी देख सकते हैं, 40% सामान्य के लिए और 36% SC ST के लिए, 30% TSP के लिए। और इसकी ऑनलाइन डेट जो फॉर्म भरने की आज से ही है, 7/8/2023 से 27/8/2023 तक भरे जाएंगे, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है, सामान्य और अदर स्टेट के लिए, यानी राजस्थान के जो सामान्य पर्सन है यानी कैंडिडेट हैं, और अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जिसकी फ़ीस है 600 रुपये। और राजस्थान के SC ST के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला या यूनिट के पदवार या वर्गवार या महिला या पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता या मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता यानी दौड़ एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जो कि भर्ती के 15 गुना यानी कि 3578 का 15 गुना करेंगे तो 5,36,000 के समथिंग होता है, जिसे शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र यानी कि ई प्रवेश पत्र उपलब्ध सूचना समाचार पत्रों या वेबसाइट पृथक से प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकता है और यानी SSO ID से लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल पर भी और एवं रजिस्टर जो मोबाइल नंबर पर भी भेज दी जाएगी। तो जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगाई जाएगी, उसमें आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। इसमें स्पोर्ट कोटा के लिए 56 पद सम्मिलित हैं। 56 पद स्पोर्ट कोटा के लिए भी दिए हैं, और महिलाओं के लिए वैकेंसी का 30% दिया गया है, जिसमें महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें जिला पुलिस या इंटेलिजेंस यानी क्वालिफिकेशन में जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए मान्यता इंटर रखी गई है, और पुलिस दूरसंचार के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12th कक्षा के समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इसमें साइंस होना जरूरी है, या भौतिक विज्ञान और गणित का इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए विज्ञापित जारी होने की दिनांक से ही, यानी कि जो विज्ञापन जारी हुआ उस दिनांक से 1 वर्ष पहले का आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि LMV या HMV होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा राजस्थान सरकार ने सामान्य के लिए और पुरुषों या महिलाओं के लिए 1/1/2006 यानी कि निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, और निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि पुरुषों के लिए 2/1 से पूर्व जन्म नहीं होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 2/1/1995 से नहीं होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कांस्टेबल चालकों के लिए भी दर्शा रखा है। शारीरिक मापदंड की बात करें, यानी कि जो हमारे शारीरिक मापदंड में न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जो 36 दे रखा है यानी फुला करके, यानी कि 81 दे रखा है तो बिना फुलाए 81, 5 सेंटीमीटर फुलाने से 36 86 होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए ओनली वजन 47.5 किलोग्राम रखा गया है, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। और आगे भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीन सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधान अनुसार किया जाएगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। सहायक दक्षता मापतोल, यानी कि ये ओनली क्वालिफाई जो फिजिकल होगा पीईटी या पीएसटी, ये ओनली क्वालिफाइड है, तीनों के लिए क्वालिफाइंग। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य या इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार के लिए 150 नंबर की होगी। कांस्टेबल चालक या घुड़सवार या श्वान दल के लिए 150 नंबर की होगी। कांस्टेबल बैंड यानी बैंड जो दल होता है उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, यानी कि। और दक्षता परीक्षा यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कांस्टेबल सामान्य या इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक या घुड़सवार या श्वान दल के लिए 30 नंबर का है और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर का है। और विशेष योग्यता यानी कि कोई विशेष योग्यता है जैसे कि एनसीसी है, होमगार्ड है या फिर पुलिस से संबंधित विषयों पर डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त की है तो प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक 20 नंबर स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी कि 20 नंबर रखे गए। कांस्टेबल सामान्य या इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए 20 नंबर रखे गए और कांस्टेबल चालक या घुड़सवार या श्वान दल के लिए लागू नहीं है ये, और ना ही कांस्टेबल बैंड के वाले के लिए लागू नहीं है। अंकों का योग 170 कांस्टेबल सामान्य एवं इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए और कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड वालों के लिए 30 नंबर। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु यानी कि नोट में दे रखा है कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीवीटी आयोजित नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया है आपको, सहायक दक्षता यानी कि पीईटी, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। सहायक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड आपको समस्त अभ्यर्थियों को सहायक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ नियम अनुसार समय सीमा पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यानी कि कांस्टेबल के लिए रनिंग पुरुषों के लिए 25 मिनट यानी 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में तय करनी होगी और महिलाओं को 35 मिनट में तय करनी होगी और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में और ट्रैवल सब प्लान क्षेत्र के जो SC ST वाले होते हैं उनको 30 मिनट में। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, साइट पर जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र की बात करें तो हम कंप्यूटर आधारित परीक्षा 150 नंबर की होगी जो कि जिसका समय अवधि 2 घंटे है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक देय होगा, यानी कि 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% काट लिया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन होगी। अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार, यानी कि भाग ए में यानी कि आ में विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 नंबर का होगा, 60 प्रश्न होंगे। और बा में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी विषयों पर तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों व उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। 45 नंबर प्रश्न होंगे, 45 नंबर के और 45 ही अंक होंगे। सा में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबर
अंक होंगे, यानी कि टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही अंक होंगे। दक्षता यानी कि ओनली दक्षता परीक्षा होगी कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार और श्वान दलों के लिए। विशेष योग्यता हेतु आमंत्रित यानी कि विशेष छूट जो दी जाती है उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए, सी प्रमाण पत्र वालों के लिए 10 नंबर और बी प्रमाण पत्र वालों के लिए 8 नंबर, ए प्रमाण पत्र वालों के लिए 6 नंबर और होमगार्ड जो होते हैं उनके लिए होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा यानी 3 साल तक सेवा की है तो 10 नंबर और 2 वर्ष तक सेवा करी है तो 8 नंबर, 1 वर्ष तक सेवा करी तो 6 नंबर। और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि अभ्यर्थी, डिप्लोमा या कोई उपाधि है तो MA, MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित विषय 10 नंबर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस उसके लिए 8 नंबर और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त 6 नंबर। और तीनों में नोट दे रखा है, उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी 2 का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपरोक्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रतियों, शारीरिक दक्षता या मापतौल परीक्षा के समय चयन बोर्ड समक्ष प्रस्तुत होंगे। दस्तावेज सत्यापन कंप्यूटर आधारित CBT में यानी कि CBT में सफल होने वाले अभ्यर्थी कांस्टेबल बैंड पद के आवेदन के लिए दस्तावेज सत्यापन में भर्ती पृथक निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जरिए प्रेस नोट, दैनिक समाचार यानी कि समाचार पत्रों द्वारा दे दी जाएगी और साइड पर भी दे दी जाएगी। आप अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत करने के होंगे, यानी शैक्षणिक योग्यता करना होगा, आयु प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख लेना स्क्रॉल करके जितने भी हैं दे रखें और बाकी सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। जो जो मेन जानकारी है वैकेंसी से रिलेटेड, कहाँ कहाँ वैकेंसी कितनी दे रखी है उस हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना। तो अगर जानकारी समझ आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।